बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात करें, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के स्कूल में पदस्थापन तक आपके जो भी सवाल हैं, वीडियोस के माध्यम से उनके आंसर भी हम लगातार यहाँ पर देते आ रहे हैं। अलग से वीडियोस में भी हम जानकारी देते आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके सवाल जो पूछे गए हैं उनके आंसर्स को लेकर के। अंत तक रहिएगा, बहुत सारी बातें आपको नई समझ में आएंगी। यहाँ पर ये हमारा ऐसे में आपके सवालों के जवाब वाला वीडियो 7वां वीडियो है। 6 वीडियो में ऑलरेडी हम कई सारे सवालों के आंसर किए हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है काउंसलिंग के लिए, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024। आप एक बार जा करके उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे हमने अलग अलग टॉपिक पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो आपकी सहायता करेंगे आपकी प्रक्रिया जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से स्कूल पदस्थापन तक की, उसको समझने में। यहाँ पर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, हमारा योगदान 15 की ट्रेनिंग प्लस 7 दिन का शिक्षण के बाद माना जाएगा या फिर 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद ही योगदान माना जाएगा? देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था कल से लेकर के आज तक में। उसमें हमने बताया था कि आपको आपकी पहली सैलरी कब मिलेगी। उसमें मैंने बताया था कि जब आप स्कूल में योगदान करेंगे। देखिए, 2 अलग अलग वीडियोज़ हमने बनाए थे। पहली चीज़, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, स्कूल में टैग होते हैं, आप शिक्षण काम करते हैं, शिक्षण वाला काम, तो इन दोनों समय में यानी वो जो आपका 2 सप्ताह प्लस 1 सप्ताह है, इसमें आपको शायद ही कहीं 200 से 250 रुपये मिल जाए, अदरवाइज़ पैसे नहीं मिलते हैं ट्रेनिंग में। ठीक है। अब जब पैसे नहीं मिलते यानी कि सीधी सी बात है, आपका योगदान वहाँ पे योगदान क्या होता है? योगदान तब होगा जब आपको अपना रियल स्कूल मिल जाएगा। और ये कब होगा? जब स्कूल पदस्थापन पत्र आपको मिलेगा। ये आपके ट्रेनिंग के बाद, ये आपके स्कूल में टैग होने के बाद जाकर के जब लास्ट में स्कूल पदस्थापन में पत्र मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 दिन के अंदर स्कूल ज्वाइन करना होगा। वहाँ जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका जो है जो सैलरी है, जो दरमाहा है, जो माह दर माह आए उसे दरमाहा बोलते हैं। जी हाँ, सैलरी वो बननी शुरू हो जाएगी। आप अगर अपने स्कूल में आप 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो सेम डेट से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी काउंट होना। अगर आप 12 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे से आपकी सैलरी, या छुट्टी भी होगा तब भी आपका नेक्स्ट डे से जो है वो काउंट होना शुरू होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ। मान लो किसी ने 3 से 4 मंथ्स करके छोड़ दी, सैलरी तो मिलेगी ना। देखिए, एक सवाल पूछा जा रहा है कि कोई आया और 3 से 4 महीने तक उसने जो है पढ़ाई वहाँ पर अपने स्कूल में जो है ज्वाइन किया, पढ़ाया, और उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि माह में आपकी सैलरी आ जाती है। मैंने बोला था कि एब्सेंटी क्या होता है, इसके लिए भी वीडियोस मैंने बनाया हुआ। एब्सेंटी यानी अनुपस्थिति विवरणी बन करके जाता है आपका, जो कि 20 के आसपास, 20, 21, 22 इसके आसपास जाता है अनुपस्थिति विवरणी, बीआरसी में जमा होगा। उसके बाद आप मान के चलिए कि महीने के लास्ट में 30, 31 जो भी होगा, और जो अगले महीने का 2-3 तारीख होता है, इसी के बीच में आपकी सैलरी आ जाती है। तो आपको आपकी सैलरी लगातार मिलेगी। आप जब भी चाहें तो बीच में नौकरी छोड़ सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है कि जब टीआरई 1 का आपका नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय केवीएस पीआरटी का हुआ। कई लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद केवीएस में हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी बीपीएससी टीआरई 1 की, और वो केवीएस में चले गए। आगे चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, डीवी और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बीच में कितने दिन का गैप होता है? ये एक नहीं अनेक बार। अब ये क्या है कि एक्टिवनेस ना होना। आप एक्टिव रहिए। कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी हम इनका जवाब दे चुके हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग की बात करें तो सेम डे टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ था कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इधर हुआ, उधर आपको तुरंत लिख करके दे दिया कि आप जाइए इस सेंटर पर जाकर के रिपोर्ट करिए। वहाँ पर किसी आपका बाइट का किसी डाइट या सीटीई सेंटर का नाम लिखा होगा, वहाँ पर जाकर के आपको सेम डे रिपोर्ट करना है। उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो सेम डे था। अभी टीआरई 3 प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। मैंने कहा हो सकते हैं, होगा नहीं होगा अलग चीज़ है, लेकिन मैं आधार मान रहा हूँ टीआरई 1 टीआरई 2 को, जहाँ पर सेम डे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। यहाँ पर है कोई सरकारी जॉब में है और बिहार बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हो गया और डीवी के बाद स्कूल भी मिल गया। स्कूल गया, 5 से 6 दिन टीचिंग किया, पर बाद में उसे लगा कि जॉब जो है वो पसंद नहीं आ रही है। रिज़ाइन देकर 1-2 साल बाद फिर से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जब स्कूल पदस्थापन पत्र मिलता है तो विद इन 2 days यू हैव टू रिपोर्ट इन योर कॉलेज दैट इज़ मेंशन्ड इन योर, जो भी आपका स्कूल अलॉटमेंट लेटर है। अब
एक चीज़ याद रखिए, जब 2 दिन वहाँ समय दे रहा है तो क्या आपको 1 से 2 साल देगा ऐसे में विभाग कि आप आराम से आइए 1-2 साल बाद और आकर के फिर आप टेस्टिंग खेलिए? बिल्कुल नहीं। आपको किन्हीं भी दशा में जो है ऐसे में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। आपको साथ समय जो है वो ज्वाइन करना होगा। फ़ोन नंबर एप्लीकेशन में अलग है और आधार में अलग एप्लीकेशन नंबर जो दिया था बंद हो गया है। इससे कोई देखिए, नंबर बंद हो गया है, आपको अपने आधार वाले नंबर को चालू रखवाना है। इस बात को याद रखिएगा, जो आधार से आपका नंबर लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर वह एक्टिव नहीं है तो आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, ये आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपका एक OTP जाने वाला है, OTP से आपको वेरीफाई करेंगे कि ये आप ही हैं, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई और नंबर दिया था तो यहाँ पर है, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे ज्वाइनिंग के 3 से 4 महीने बाद मैटरनिटी लीव मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मातृत्व अवकाश की अगर हम बात करें, 2 ही चीज़ें होती हैं। देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, ओके। और इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें आपका CL जिसे हम कैजुअल लीव बोलते हैं, और दूसरा आपका जो मातृत्व अवकाश है वो, और तीसरी चीज़ है SL जो महिलाओं के लिए होती है स्पेशल लीव। ध्यान रखिए, यही चीज़ें, स्पेशल लीव हर महीने 2 बार मिलती है, ये चीज़ गौर करिएगा। हम अगर बात करें यहाँ पर CL को लेकर के तो साल में 16 CL मिलती है, ऐसे याद रखिएगा। मातृत्व अवकाश जो है वो आपका 6 त्रिक 18 180 दिन 6 माह का होता है। तो मातृत्व यही जो 3 है मुख्यतः यही आपको मिलेंगे। उसके अलावा कई प्रकार की छुट्टियां होती हैं। इवन हम आपको बता दें, मेडिकल होता है, अर्न लीव होता है, अर्जित अवकाश होता है, मेडिकल होता है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। पढ़ाई लिखाई का अवकाश होता है मिलने का, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो केवल यही। तो आपको बिल्कुल सहूलियत दी जाएगी, छुट्टी मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आपको आप है वो भी आपकी प्रॉपर आती रहेगी, ठीक है। माह दर माह आप छुट्टी पर रहेंगी, आपको सैलरी माह दर माह जो है वो मिलती रहेगी। आगे है यहाँ पे एक और वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा, एक और वीडियो में, कि जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें किन किन प्रकार की छुट्टी, अगर आप कहते हैं कमेंट में एक बार लिखिएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो भी हम बना देंगे उस पर, कि प्रोबेशन पीरियड में कितने प्रकार की छुट्टियाँ आपको मिल सकती हैं 2 साल में, क्योंकि 2 साल में उन्हीं छुट्टियों के भरोसे आपको रहना है। यहाँ पर PRT 1 to 5 का कितनी सैलरी मिलेगी, देखिए यहाँ पर एक महोदय ने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप लोग भी अगर किन्हीं को जानकारी है जो TRE 1 TRE 2 से हैं तो आप भी कमेंट पे रिप्लाई में दे सकते हैं ज़रूर, बाकियों के ऐसे में सहायता होती रहेगी। देखिए, इसके लिए कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। आपका बेसिक पे जो है वो 25,000 रुपये है, और अगर हम इस 25,000 की बात करें, इस पर 53% अभी आपका DA जो है ऐसे में लग जाएगा। डियरनेस अलाउंस की बात करें, आपका 4 से 5% HRA उसमें लग जाएगा, 1,000 मेडिकल मिलता है। इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो आप मान के चलिए कुछ इसी के आसपास आपकी सैलरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी इसके लिए वीडियो जो है वो हमने बनाया हुआ है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे 25,000 PRT का है, 28,000 बात करें तो 6 to 8 का है, 31,000 9 10 का है, 32,000 बेसिक जो है वो आपका 11 12 का है। इस तरीके से आगे है, जिनके ऊपर FIR या केस चल रहा है उनको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होगी। देखिए, हमने आपको बताया था जिनके ऊपर FIR केस है या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, तो अभी आपका जो एक शपथ पत्र प्रकार का लास्ट में आया था, जो मैंने सत्यापन पत्र जो एक था, उसमें आपको वो चीज़ मेंशन करना होगा। लेकिन वो बात केवल शिक्षा विभाग के SC ST वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट में जो है दिया हुआ था, शिक्षा विभाग में मेंशन नहीं किया हुआ था। तो अभी इस चीज़ को आप याद रखिए, कहीं ना कहीं जब आप वहाँ पर जाते हैं तो अगर वो पत्र आया तब तो आपको मेंशन करना ही होगा कि केस चल रहा है कि नहीं। बाकी अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप वहाँ पर इस चीज़ को रखने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि बाद में अगर पता लगता है उन्हें तो आपको जो है ये होगा कि आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और ऐसे में आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। B.Ed 1 साल की हो गई है और मेरा BPSC TRE 3 में सिलेक्शन हो गया है, कंटिन्यू कर सकती हूँ। देखिए, सेकेंड ईयर के पेपर बचे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सिलेक्शन हुआ होता और फाइनल ईयर का आपका जो है, आप फाइनल ईयर में होते, केवल 1 साल का ऐसे में पेपर, जैसा कि आपने बोला सेकेंड ईयर का पेपर, तो ऐसे में यहाँ पर वो चीज़ अलाउ कर देते हैं। तो बाकी यहाँ पर जब आप विभाग में आएंगे, अपनी काउंसलिंग करवाइए, जब आप आ जाएंगे शिक्षा विभाग में, तो अपने आप संबंधित जो भी आपका BRC है वहाँ पर जा कर के या फिर ज़िले में जा कर के आप जो है जानकारी लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। वैसे चांस है, क्योंकि आपका लास्ट का पेपर
बचा हुआ है तो पेपर ही अगर केवल बचा है तब तो आप ऐसे में अलाउ किए जा सकते हैं, दिया जा सकता है। अदरवाइज प्रोबेशन पीरियड में किन्हीं भी प्रकार की चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं होंगी। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या जो भी ऐसे में कोर्स हैं, डिस्टेंस वाले कोर्स ही केवल प्रोबेशन पीरियड में किए जा सकते हैं, बीएड वगैरह नहीं किया जा सकता है। आगे यहाँ पर है ट्रेनिंग के 2-3 महीने बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक वीडियो में ऑलरेडी हम इसके आंसर जो है वो कर चुके हैं। एक अलग वीडियो था, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको 2 दिन का समय मिलेगा, उसी की 2 दिन में आपको ज्वाइन करना है। 2 से 3 महीने किन्हीं भी दशाओं में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीटेट की ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है, डिजीलॉकर से डाउनलोड किया हुआ है। अरे महाराज, तो केवल डिजीलॉकर वाला ही तो ओरिजिनल होता है और अलग से सीटेट सीबीएसई अलग से थोड़े ना भेजता है घर पे। इस चीज़ को याद रखिए, डिजीलॉकर वाला ही बढ़िया से आप निकलवा के और उसका वो कलर में निकलवाइए, उसका स्पायरल ओ माफ़ी चाहेंगे, उसका बढ़िया से लैमिनेशन करवा लीजिए और उसी को आप रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन बीपीएससी करती है एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए, जो एलोकेशन करने की बात है, ऐसे में आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर ही वो चीज़ देखने को मिलेगा, उसी के द्वारा एलोकेट कर दिया जाएगा। बाकी काम करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी दोनों मिल करके, ठीक है। डीवी की डेट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? बीपीएससी या शिक्षा विभाग। देखिए, डीवी करवाता है शिक्षा विभाग, बीपीएससी से फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो शिक्षा विभाग जो बिहार की वेबसाइट है उसी पर जा करके इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। आगे है फॉर्म भरते समय मैंने पात्रता की जगह पर दक्षता। देखिए, ऐसी गलतियां बहुत लोगों से हो जाती हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, बढ़िया से एफिडेविट आप बनवा लीजिए कि मानवीय त्रुटिवश जो है इसकी जगह पर ये चयन हो गया। आप एफिडेविट देखिए, नहीं भी बनवाएंगे तो संभव है कि काम हो जाए, लेकिन अगर बनवा लेंगे तो बिल्कुल से टेंशन नहीं रहेगी, दिमाग में किन्हीं भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर पात्रता का प्रमाण पत्र और संख्या प्रमाण पत्र भी मैंने वहाँ दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट आप ऐसे में बनवा लीजिए, यहाँ पर निश्चित जी जो भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इशू नहीं होगा। आगे है आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट करवाए हैं, कोई दिक्कत। देखिए, फ़ोटो अगर अपडेट करवाए हैं कोई इशू नहीं है। टीआरई 1 में इश्यूज़ बहुत सारे थे कि अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हैं, अपना डीओबी चेंज करवा रहे हैं, तो ऐसे में उन पर जो है उनकी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो रहा था, उनको फिर से बुलाया गया था। बाकी यहाँ पर फ़ोटो अपडेट है, नंबर आपने अपडेट करवाया है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली, इस चीज़ को याद रखिएगा। अदर स्टेट से हूँ लेकिन बचपन से बिहार में हूँ और फॉर्म अदर स्टेट से ही डाला हुआ है, मेरा आधार में यहाँ बिहार का एड्रेस है, तो क्या मुझे दिक्कत है? देखिए, अदर स्टेट से हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में आपने डाला होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, सारी चीज़ें वहाँ की हैं और आप अगर लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। आप बिहार से हैं, अदर स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें सारा काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर क्या किया हुआ है, जनरल कैटेगरी में डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत समस्या होगी नहीं। आगे यहाँ पर आधार में नंबर चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी मैंने बताया, आप कोई इशू नहीं, करवा सकते हैं। देखिए, अगर एड्रेस कराया है, अच्छा चेंज कराया है, ठीक है, राजस्थान कराया है। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई लाभ ले नहीं रहे हैं। देखिए, कोई लाभ नहीं ले रहे हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितनी बार भी एड्रेस चेंज करवाना है, फ़ोटो चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है, करवा लीजिए। आप किन्हीं भी दशाओं में अगर गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी बच्चे हैं उनके हिसाब से आप लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत होगा। अदरवाइज़ इन केस में कोई दिक्कत नहीं है। इनका जवाब भी मैंने जो है वो कमेंट में दे दिया था। अदर स्टेट के लिए निवास प्रमाण पत्र की डेट ईयर। देखिए, निवास का कोई डेट ईयर नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आप मान लीजिए कंसीडर कर लीजिए 1990 में कहीं पैदा हुए थे, तो ऐसा थोड़े ना बाद में आप 1900 अभी 2020 में कहीं और हो जाएंगे। चीज़ तो आपकी वही रहेगी, उस हिसाब से 2021 का होगा, बिल्कुल वैलिड रहेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आती कब है सैलरी, मंथ कि किस डेट तक आएगी पहली सैलरी। देखिए, ये उसी वीडियो पर एक कमेंट किया गया था और हमने यहाँ पर इनको जवाब दिया है कि वीडियो पूरा देखते तो समझ जाते हैं। देखिए, आप विभाग में आ रहे हैं, आपकी नौकरी ऐसे में लग चुकी है, शिक्षा विभाग में आप आ रहे हैं, तो एक एक जो लेटर है, एक एक एप्लीकेशन है, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़िए, देखिए, आदत डालिए। बिना किसी चीज़ को पढ़े, बिना किसी चीज़ को जांचे परखे आप कहीं साइन भी नहीं करिएगा। तो इन सब पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका महीने के लास्ट की बात करें 29, 30 तारीख, 31 तारीख जो भी होगी, या फिर 1, 2, 3 तारीख, उसमें आपको सैलरी, देखिए एक महोदय ने यहाँ पर आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है, 30 तारीख 3 तारीख के बीच में आपकी सैलरी जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आंसर कहीं ना कहीं किया हुआ है, सरकारी जॉब में है बीपीएससी। चलिए ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर हम जो है आपको बता चुके हैं। अभी भी अगर आपको लगता है यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में हमारे लिए लिख दीजिएगा, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि बाकियों की भी सहायता होती रहे। शुक्रिया आप सभी का।